नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया। इसमें हमने 3,977 केस सिविल और एमवी एक्ट के अंदर लगाए थे। हमारे पास एक पैनल ऑफ लॉयर्स है लीगल एड एडवोकेट्स का। प्लीडिंग करके देते हैं, कागज़ों का पैसा, गवाहों का खर्चा, ये सब हम उनको लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर देते हैं। लोक अदालत में समझौता कराए गए किसी भी केस की अपील नहीं होती है, तो केस वहीं ख़त्म हो जाता है। नमस्कार, मैं अरुण डोगरा जीतू, जिला प्रभारी अनंत ज्ञान वेब टीवी और अनंत ज्ञान समाचार पत्र। आज हम आए हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश मैडम ज्योत्सना सुमन ढटवाल जी के पास, जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी की चेयरमैन भी हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि लीगल सर्विस अथॉरिटी किस तरह से काम करती है और उसमें क्या क्या लाभ होते हैं और कैसे लोग इसमें लाभ ले सकते हैं। आइए बात करते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के आदेश अनुसार आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया। इसमें हमने 3,977 केस सिविल और एमवी एक्ट के अंदर लगाए थे अलग अलग बेंचों में, और हमने 3,810 केसेस का निपटारा सुलह और समझौते में लोक अदालत में कराया। 4.5 करोड़ का अमाउंट इसमें सेटल हुआ। अब मैं आपको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में बताना चाहूँगी कि इसके अंतर्गत हम मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं, जिसके पात्र हैं महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति। इन लोगों को फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत हमारे पास एक पैनल ऑफ लॉयर्स है लीगल एड एडवोकेट्स का, तो हम उनको फ्री एडवोकेट देते हैं, जो उन्हें प्लीडिंग करके देते हैं, कागज़ों का पैसा, गवाहों का खर्चा, ये सब हम उनको लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर देते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर पैरा लीगल वॉलंटियर्स बनाए गए हैं, जो कि गाँव में, पंचायतों में लोगों को अगर सेवाएं चाहिए मुफ्त कानूनी लीगल सर्विस अथॉरिटी की, तो वो प्रदान करते हैं। पीएलवीज वेडनेसडे को पुलिस स्टेशन में बैठते हैं हर एक, और पीएलवी हमने जेलों में भी दिए गए हैं, जो अधिवक्ता हैं और जेलों में जाके अपनी सेवाएं देते हैं। वीर परिवार स्कीम के अंतर्गत हमने फौजी भाइयों को भी अपने साथ जोड़ा है और एक पैनल बनाया गया है पैरालीगल वॉलंटियर्स का, जो फौजी हैं, जो कि ज़िला सैनिक वेलफेयर बोर्ड में बैठते हैं। इसके अलावा यदि कोई भी यदि कोई भी हमारी सहायता लेना चाहता है, सेवाएं लेना चाहता है, तो वो टोल फ्री नंबर 15100 पर कांटेक्ट कर सकता है, और उस एरिया का जो एडवोकेट है, पैरालीगल वॉलंटियर या लीगल एड एडवोकेट, वो उनको स्वयं कांटेक्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे देश में एडवर्शियल काइंड ऑफ लिटिगेशन है, यानी हर एक केस में एक हारता है और एक जीतता है। उससे यह होता है कि जो हारता है वो अपील में जाता है, अपील में फिर ऐसा ही होता है, एक हारता है और एक जीतता है, फिर एक और अपील जो कि सुप्रीम कोर्ट में होती है। इस लिटिगेशन में तकरीबन 15 से 20 साल लग जाते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति का बहुत अधिक पैसा, समय और एफर्ट लगता है। इसकी जगह अगर आप समझौते से अपने झगड़ों का निपटारा कराते हैं, तो लोक अदालत में जो हम समझौता कराते हैं, उसका फ़ायदा ये है कि उसमें एक फाइनलिटी अटैच है। लोक अदालत में समझौता कराए गए किसी भी केस की अपील नहीं होती है, तो केस वहीं ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप अपने कोई भी झगड़े समझौते से लोक अदालत में करवाएं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम आजकल प्री लिटिगेशन केसेस भी लेते हैं,
यानी किसी का डिस्प्यूट, भाई बहन का, हस्बैंड वाइफ का, किसी बिजनेस का कोई मैटर है जो कि आपके बहुत करीब है और आप उनके खिलाफ केस नहीं करना चाहते, तो यदि आप एक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को देते हैं तो हम उस व्यक्ति को लोक अदालत में बुला के, हमारे बेंच में एक जज बैठते हैं, 2 मेंबर्स बैठते हैं, वो आपका समझौता कराएंगे। उसमें फ़ायदा ये है कि वो केस यदि आपका समझौता हो जाता है तो उसमें लोक अदालत की मोहर लगती है, उसमें कोई अपील नहीं है, फाइनलिटी अटैच है, और साथ में अगर समझौता नहीं होता है तो वो उसी दिन ख़त्म हो जाता है, यानी वो उसमें तारीख नहीं पड़ती है। तो इसमें फ़ायदा है। और मैं चाहूँगी कि आप प्री लिटिगेशन केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को कांटेक्ट करें। इसमें आपका कोई झगड़ा बिल को लेकर है, बीएसएनएल के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और आईपीएच के बिल्स, इंश्योरेंस के साथ कोई झगड़ा है, तो वो भी आप प्री लिटिगेशन मैटर्स में हमारे पास ला सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आपके झगड़े का निपटारा समझौते से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत आभार। अनंत ज्ञान समाचार पत्र और टीवी आपका आभारी है। हम ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।